अस्सलाम वालेकुम। तो आज के लेक्चर में हम देखेंगे आपके एक्शन मेथड्स। कंट्रोलर्स के अंदर जो आपके एक्शन मेथड्स होते हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि हमारे मॉडल्स क्या होते हैं। तो ऑब्जेक्टिव्स हैं हमारे आज के, व्हाट इज़ एक्शन मेथड, डिफ़ॉल्ट एक्शन मेथड्स एंड पैरामीटराइज एक्शन मेथड्स। पैरामीटराइज और नॉन पैरामीटराइज हम दोनों देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का लेक्चर। कंट्रोलर क्लास कंटेन पब्लिक मेथड्स कॉल्ड एक्शन मेथड्स। कंट्रोलर क्लास के अंदर जो एक्शन मेथड्स हैं, जैसा कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, पब्लिक मेथड्स होते हैं जितने भी, ये सारे एक्शन मेथड्स कहलाते हैं। ये एज जैसा कहने आप, मैंने पहले भी आपको बताया था कि ये फंक्शंस की तरह ही बिहेवियर होता है इनका, फंक्शंस की तरह ही काम करते हैं, लेकिन हम यहाँ पे इसको एज एक्शन मेथड यूज़ करते हैं, एक्शन मेथड कॉल करते हैं। कन्फ्यूजन की कोई बात नहीं है, आप थोड़ा सा काम करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा फंक्शन और एक्शन मेथड की फंक्शनैलिटी के। कंट्रोलर एंड इट्स एक्शन मेथड्स हैंडल्स इनकमिंग ब्राउज़र रिक्वेस्ट्स। कंट्रोलर और एक्शन मेथड मिल के जो है आपके ब्राउज़र की तरफ से आने वाली इनकमिंग रिक्वेस्ट को हैंडल करते हैं और रिट्रीव करते हैं नेसेसरी डेटा मॉडल्स के थ्रू डेटाबेस से, और रिस्पॉन्स करते हैं जो भी उसका रिज़ल्ट हो अप्रोप्रिएट। ठीक है जी। एक्शन कंट्रोलर्स के अंदर जितने भी आपके पब्लिक मेथड्स होते हैं, एक्शन मेथड्स कहलाते हैं। ठीक है, इसकी कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं, इसकी कुछ रूल्स हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल है इसका जो आपका एक्शन मेथड पब्लिक होगा। ठीक है जी, इसको हम कभी भी प्राइवेट या प्रोटेक्टेड नहीं रखेंगे एक्शन मेथड को। ठीक है जी। और सेकंड पे ये स्टैटिक नहीं हो सकता आपका एक्शन मेथड। अब हम एक, जैसा कि हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, स्टूडेंट का मॉडल बनाया था और होम के कंट्रोलर में उसको यूज़ किया था। आज हम स्टूडेंट के मॉडल को स्टूडेंट के कंट्रोलर के साथ ही यूज़ करते हैं और एक्शन मेथड को समझने की कोशिश करते हैं। ये हमने एक डायग्राम में एक चीज़, इस चीज़ को डिस्कस करते हैं सबसे पहले, कि लास्ट में हमने होम के कंट्रोलर के साथ डिस्कस किया था, तो आज हम स्टूडेंट के कंट्रोलर के साथ डिस्कस करेंगे। यहाँ पे आप देखें कि स्टूडेंट, ये पब्लिक क्लास स्टूडेंट कंट्रोलर लिखा हुआ है। इसका मतलब ये है कि आपका जो कंट्रोलर है उसका नेम स्टूडेंट है, और ये स्टूडेंट के साथ जो कंट्रोलर लिखा हुआ है, ये इसकी, मैंने आपको बताया था कि ये इसका स्टैंडर्ड है, इसकी नोटेशन है, इसके साथ लिखना पड़ता है। ये उसके ऊपर भी उसने एरो के साथ लिखा हुआ है कि ये स्टूडेंट कंट्रोलर क्लास। ठीक है जी। कंट्रोलर भी एक क्लास ही है। ये आप आने वाले लेक्चर्स में अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा, फंक्शंस और एक्शन मेथड्स का बिहेवियर और कंट्रोलर और आपका क्लास की वर्किंग। ठीक है जी। ये यहाँ पे इसको बेस क्लास बनाई हुई है कंट्रोलर की, स्टूडेंट कंट्रोलर को कंट्रोलर क्लास के साथ इसको बेस बनाया हुआ है। ठीक है जी। यहाँ पे अगर हम इसकी बॉडी के अंदर आ जाएं, यहाँ पे कंट्रोलर क्लास के अंदर हमारा एक्शन मेथड है जो कि पब्लिक है। यहाँ पे देखें उसकी रिटर्न टाइप लिखी हुई है एक्शन रिजल्ट, देन उसका नेम है इंडेक्स जो कि डिफ़ॉल्ट में बना के देता है ये आपको, आपका कंट्रोलर, अगर आपने बनाना हो। ठीक है, अदरवाइज़ आप एम्प्टी भी ले सकते हैं। देन ये आपका एक्शन मेथड का नेम उसने एरो के साथ आपको क्लियर किया हुआ जी। देन ये रिटर्न टाइप है व्यू। व्यू रिटर्न टाइप है जो आपके एक्शन रिज़ल्ट के अकॉर्डिंग है। यहाँ पे डिस्कस किया हुआ है, उसने डिटेल दी हुई है कि यू कैन सी अबव मेथड, इंडेक्स मेथड इज़ अ पब्लिक एंड रिटर्न टाइप एक्शन रिजल्ट यूजिंग द व्यू मेथड। तो व्यू मेथड जो है ये डिफाइंड किया गया है कंट्रोलर बेस क्लास विच रिटर्न्स द अप्रोप्रिएट एक्शन रिजल्ट। ठीक है, यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। अभी हम इसका प्रैक्टिकल करेंगे तो आपको ये और डिटेल से अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देन वो कह रहा है कि यहाँ पे आपको डिफ़ॉल्ट एक्शन मेथड के बारे में बता रहा है। डिफ़ॉल्ट एक्शन मेथड जैसा कि हमने यहाँ पे देखा, जैसे हम कंट्रोलर ऐड करेंगे तो इंडेक्स का डिफ़ॉल्ट एक्शन मेथड हमें ऐड कर देगा आपके कंट्रोलर के अंदर। ठीक है जी। यहाँ पे भी वो कुछ इसी तरह की चीज़ को डिस्कस करना चाहता है और ये भी बता रहा है कि आप अपना यूआरएल कैसे सेट कर सकते हैं, कैसे अपना यूआरएल और पैटर्न डिज़ाइन कर सकते हैं। तो उसके लिए हम राउट कॉन्फ़िग की फ़ाइल में जाएंगे, वहाँ पे अपनी सेटिंग चेंज करेंगे, क्योंकि हमने अभी एप्लीकेशन क्रिएट किया है। तो उस यहाँ पे उसने डिफ़ॉल्ट कंट्रोलर हमें ये सेट किया हुआ है हमारा होम, और उसका एक्शन मेथड किया हुआ है इंडेक्स। अभी हम अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उसको चेंज करेंगे तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा।
थर्ड पैरामीटर इसने दिखाया हुआ है आईडी हमारी ऑप्शनल होती है, हमने उसको पास करना है, यानी ये हमारा अच्छे से क्लियर हो जाएगा जब हम पैरामीटराइज एक्शन मेथड्स डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे हमने एक ली हुई है डायग्राम पैरामीटराइज एक्शन मेथड की और नॉन पैरामीटराइज एक्शन मेथड की। ऊपर वाला जो है हमारा, यहाँ पे देखें आपका लोकल होस्ट उसका डोमेन नेम लिखा हुआ है, देन होम उसके कंट्रोलर का नेम लिखा हुआ है, देन एक्शन मेथड का नेम लिखा हुआ है इंडेक्स, देन आपकी थर्ड पॉइंट पे है आपकी आईडी जो कि पैरामीटर है। नीचे जो है आपका नॉन पैरामीटराइज यूआरएल आपको दिखाया जा रहा है जिसमें आपका डोमेन नेम है, आपका कंट्रोलर का नेम होम है, देन एक्शन मेथड है। ये कुछ आगे टेबल्स हैं, इसको हम बाद में डिस्कस करते हैं, पहले हम कुछ प्रैक्टिकल की तरफ चलते हैं। तो वहाँ पे हम देखते हैं कि हमने क्या जो कुछ थ्योरी पार्ट कवर किया है। तो ये मैंने एक डिफ़ॉल्ट एप्लीकेशन आप बनाई है यहाँ पे हमारी लेक्चर स्टार्ट करने से पहले, ताकि वीडियो की लेंथ ज़्यादा ना हो। तो यहाँ पे देखें हमारे पास उसने जो डिफ़ॉल्ट हमें कंट्रोलर दिया है वो होम है, और उसका जो डिफ़ॉल्ट एक्शन मेथड्स उसने खुद से दिए हैं वो ये हैं, आपका इंडेक्स, अबाउट एंड कॉन्टैक्ट। अगर हम इसको रन करें तो ये हमें इसका होम कंट्रोलर का इंडेक्स मेथड डिस्प्ले करेगा, हमें व्यू दिखाएगा। मैं इसको रन करके आपको दिखाता हूँ। जैसा कि हमने डिस्कस किया है कि आप इसको राउट कॉन्फ़िग की फ़ाइल से चेंज भी कर सकते हैं। सिंपली हम जाएंगे ऐप स्टार्ट की फ़ाइल में, यहाँ पे होती है हमारी राउट कॉन्फ़िग की फ़ाइल। तो यहाँ पे हम इसको चेंज कर सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। यहाँ से ये एप्लीकेशन हमारी रन हो जाए तो फिर मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें यहाँ पे उसने होम कंट्रोलर लिया हुआ है जो कि डिफ़ॉल्ट उसने एप्लीकेशन क्रिएशन के टाइम हमें जनरेट करके देते हैं। एप्लीकेशन डिफ़ॉल्ट सेटिंग होती है विजुअल स्टूडियो की। उसका इंडेक्स मेथड जो है उसने डिफ़ॉल्ट में हमें सेट कर दिया कि ये, जब आप इसको भी देखेंगे, ये देखें जी, इसका होम कंट्रोलर का इंडेक्स मेथड ये डिफ़ॉल्ट में हमें दिखा रहा है। जबकि हमने अपना टेस्ट करना है, अपना स्टूडेंट के कंट्रोलर की लेके हम प्रैक्टिकल कर रहे हैं, तो हम उसके अकॉर्डिंग ही चलेंगे। ये देखें जी, यहाँ पे इसका डोमेन नेम है, कंट्रोलर नेम है होम, देन इंडेक्स मेथड है उसका डिफ़ॉल्ट जो उसमें वो हमें दिखा रहा है। लेकिन हमें इसकी रिक्वायरमेंट ये नहीं चाहिए, हमें चाहिए हमारा स्टूडेंट कंट्रोलर। तो हम सबसे पहले अपना कंट्रोलर ऐड करते हैं जिसका नेम है, राइट क्लिक करेंगे हम स्टूडेंट के कंट्रोलर के फोल्डर के ऊपर राइट क्लिक करेंगे, देन हम ऐड क्लिक करेंगे ऐड के ऊपर, देन हम क्लिक करेंगे कंट्रोलर के ऊपर। यहाँ से हम लेते हैं एम्प्टी, बाकी डिटेल्स हैं रीड राइट की, ये हम डेटाबेसेस की क्लासेस के साथ इसको देखेंगे। तो सिंपली हम एम्प्टी कंट्रोलर के ऊपर क्लिक करेंगे और ऐड करेंगे। यहाँ पे हम इसका नेम रखेंगे। नेम हमने अपनी प्रैक्टिकल में या थ्योरी पार्ट में देख रहे हैं कि हम इसका नेम रखेंगे स्टूडेंट। तो ये कंट्रोलर की नोटेशन हम डिफ़ॉल्ट में साथ रखते हैं ताकि ये इसकी नोटेशन रहे, इसका एक स्टैंडर्ड है। तो सिंपली हम नेम लेके कंट्रोलर का इसको ऐड करेंगे तो ये हमारा कंट्रोलर ऐड हो जाएगा। जैसे ही कंट्रोलर ये ऐड हो जाएगा हमारी एप्लीकेशन में, तो ये कंट्रोलर के फोल्डर में स्टूडेंट नेम का कंट्रोलर ऐड हो जाएगा। ये आप यहाँ पे देखिएगा, ये देखें कंट्रोलर ऐड हो गया हमारा स्टूडेंट नेम से। ये यहाँ पे कंट्रोलर के फोल्डर के अंदर हमारा स्टूडेंट नेम से कंट्रोलर आ गया। अगर हम इसको ओपन करके देखें तो यहाँ पे देखें ये पब्लिक क्लास स्टूडेंट हमारे कंट्रोलर का नेम, देन हमारा कंट्रोलर जो नोटेशन है, देन उसको उसने इनहेरिट किया हुआ है, बेस किया हुआ है कंट्रोलर क्लास से। डिफ़ॉल्ट उसने जो एक्शन मेथड हमें दिखाया है वो इंडेक्स है, ठीक है जी। उसकी रिटर्न टाइप उसने दिखाई है, उसका जो पब्लिक उसको रखा है, उसकी रिटर्न टाइप एक्शन रिजल्ट है, उसका नेम है और उसको रिटर्न किया हुआ है सिंपल व्यू। और ऐसे ही जैसे ये बना है व्यूज़ के फोल्डर के अंदर स्टूडेंट के नाम से एक बन गया हमारा व्यूज़ के फोल्डर में स्टूडेंट के नाम से हमारा एक फ़ोल्डर बन गया है, जबकि हमारे पास इसका कोई व्यू ऐड नहीं है। अब हम इसको ऐड करेंगे तो ये फर्दर हमारी डिटेल सामने आ जाएगी। हमने क्या करना था कि हमने डिफ़ॉल्ट अपना जो है कंट्रोलर सेट करना था राउट कॉन्फ़िग की फ़ाइल से। तो हम सिंपल यहाँ से जाएंगे, हमने कौन सा इंडेक्स मेथड एक्शन मेथड वहाँ पे डिफ़ॉल्ट सेट करना है। इस वक्त हमारे पास इंडेक्स है, हम और भी बना के वहाँ पे सेट कर सकते हैं। सिंपली इस वक्त हमारे पास इंडेक्स ही है, तो हम जस्ट यहाँ पे होम कंट्रोलर की जगह पर अपना स्टूडेंट कंट्रोलर का नेम लिख देंगे।
एक्शन मेथड हमारे पास स्टूडेंट में भी इंडेक्स ही है, तो हमें उसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप चाहें तो कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। अब अगर हम इसको रन करेंगे तो ये रन नहीं होगा, क्योंकि हमारे पास स्टूडेंट कंट्रोलर का एक्शन मेथड जो इंडेक्स है उसका कोई व्यू नहीं है। तो पहले हम उसका व्यू जनरेट करेंगे, देन हम उसको रन करेंगे। तो सिंपली मैं इसको बिल्ड करता हूँ और इसका व्यू ऐड करता हूँ ताकि हमें अच्छे से क्लियर हो। मैं राइट क्लिक करूँगा आपके एक्शन मेथड के ऊपर, ऐड करूँगा ऐड व्यू के ऊपर, और यहाँ से हम ऐड करेंगे अपना व्यू का नेम हमने वही रखा। हमने इसके साथ कोई मॉडल लिंक नहीं करना, तो सिंपली मैं यहाँ से व्यू लेआउट भी मैं कोई यूज़ नहीं कर रहा यहाँ पे, तो जस्ट ऐड करूँगा लेआउट। और ये पार्शियल व्यू या लेआउट्स क्या होते हैं ये हम नेक्स्ट क्लासेस में देखेंगे। तो ये हमारा इसने एक स्टूडेंट का, ये देखें यहाँ पे स्टूडेंट व्यूज़ के फोल्डर के अंदर स्टूडेंट नेम का जो हमारा फोल्डर था उसके अंदर इंडेक्स एक्शन मेथड के नेम से इसने ये हमें ऐड कर दिया, और यहाँ पे ये दिखा रहा है हमें। अगर हम अब इसे रन करेंगे तो हमें डिफ़ॉल्ट में ये स्टूडेंट कंट्रोलर ही आना चाहिए, ना कि हमारा होम कंट्रोलर, क्योंकि हमने उसकी सेटिंग चेंज कर दी है राउट कॉन्फ़िग की फ़ाइल में जाके। ये देखें उसने हमें वही दिखाया जो हमने सेटिंग चेंज की थी, क्योंकि यहाँ पे डिस्प्ले इसलिए कुछ नहीं हुआ क्योंकि हमने लिखा ही कुछ नहीं है इसके अंदर, इस स्टूडेंट कंट्रोलर के इंडेक्स मेथड के अंदर। यहाँ पे मैं लिखता हूँ सिंपल हेलो आई एम स्टूडेंट कंट्रोलर एंड इंडेक्स मेथड। तो अब हम इसको रन करेंगे तो हमें ये जो हमने टेक्स्ट लिखा है यही हमें शो करेगा, जबकि पहले उसने हमें ब्लैंक स्क्रीन दिखाई है क्योंकि हमने हमारे पास व्यू के अंदर कुछ भी टेक्स्ट प्रिंट करने के लिए नहीं था। ये देखें इसने दिखाया हमें जो कुछ हमने स्टूडेंट के डिफ़ॉल्ट कंट्रोलर में लिखा है। ठीक है जी। अब हम इसके पैरामीटराइज और नॉन पैरामीटराइज की बात करते हैं। ये हमारे पास जो इस वक्त एक्शन मेथड है ये नॉन पैरामीटराइज है, इसके अंदर कोई पैरामीटर पास नहीं किया हुआ। हम एक सिंपल और व्यू ऐड कर लेते हैं, यहाँ पे लिखते हैं जिसको हम पैरामीटराइज और नॉन पैरामीटराइज दोनों तरह से डिस्कस करते हैं। मैं यहाँ पे लिखता हूँ एक, इसका पहला रूल है पब्लिक होना चाहिए। ठीक है जी। एक्शन रिज़ल्ट मैं इसकी रिटर्न टाइप ले रहा हूँ। ठीक है जी। गेट स्टूडेंट्स के नेम से मैंने ये बनाया है अपना, बल्कि शो स्टूडेंट कह लेता हूँ मैं, आप कंफ्यूज ना हो गेट कहाँ से करेंगे। ठीक है जी। अब मैं यहाँ पे सिंपल रिटर्न कर रहा हूँ व्यू। ठीक है जी। अगर अब हम इसको ऐड करेंगे तो ये हमें शो होगा। ये अभी हमने क्रिएट किया है नॉन पैरामीटर्स, क्योंकि इसके कोई भी पैरामीटर हमने पास नहीं किया। जैसा हम फंक्शंस में पैरामीटर पास करते हैं इसको भी पास नहीं किया। तो सिंपल मैं इसको अभी पैरामीटर नॉन पैरामीटराइज करता हूँ, इसका व्यू क्रिएट करता हूँ राइट क्लिक करके ऐड व्यू के ऊपर जाके। इसका मैंने सिंपल कोई मॉडल हमने इसके साथ लिंक नहीं करना। तो ये हमारा व्यू एक क्रिएट हो गया स्टूडेंट शो स्टूडेंट के नेम से। ठीक है जी। मैं यहाँ पे इसकी हेडिंग भी दे देता हूँ, शो स्टूडेंट। ठीक है जी। अब मैं इसको रन करता हूँ। ये देखें डिफ़ॉल्ट में वही हमें शो कर रहा है जो हमने बनाया था, उसकी सेटिंग की है जाके राउट कॉन्फ़िग की फ़ाइल में। अभी हमने दोबारा इसको रन किया है तो इसने इंडेक्स मेथड ही कॉल किया, जबकि हमने इसका करना है स्टूडेंट कंट्रोलर का शो स्टूडेंट मेथड। तो ये मैं यहाँ पे इसका यूआरएल लिखूँगा, ये शो स्टूडेंट। ये देखिए शो स्टूडेंट का उसने हमें जो है व्यू रिटर्न कर दिया। ये ऊपर आप यूआरएल में भी देख सकते हैं कि आपका स्टार्ट में है डोमेन नेम है, देन कंट्रोलर नेम है, देन आपका एक्शन मेथड का नेम है। क्योंकि ये नॉन पैरामीटराइज है, अब हम नॉन पैरामीटराइज की बात कर रहे थे, अभी हम इसको पैरामीटराइज की तरफ लेके जाएंगे। इसमें पैरामीटर कैसे पास करते हैं, सिंगल और मल्टीपल। अभी मैं सिंपल इसमें स्टूडेंट का जो है नेम का पैरामीटर पास करता हूँ।
तो देखते हैं हमें इसको कैसे गेट करेंगे और कैसे यूआरएल से गेट करेंगे और यूआरएल से पास करेंगे। ठीक है जी, यहाँ पे मैं सिंपल लिखता हूँ हमारे पास व्यू डेटा में मैं इसको रिटर्न कर लेता हूँ। व्यू डेटा और व्यू बैक की हमारी नेक्स्ट क्लास होगी, नेक्स्ट या उससे नेक्स्ट क्लास होगी। इसका नेम भी मैं नेम ही रख लेता हूँ। ठीक है, और इसको पास मैंने क्या करना है, हमारा नेम जो भी हमने वहाँ से पास करना है, मैं इसको स्ट्रिंग में ले कन्वर्ट कर लेता हूँ ताकि हमें कोई इशू ना हो। ठीक है जी, पहले स्ट्रिंग है तो हमें इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैंने लिख दिया है। ठीक है जी, अभी मैं इसको बिल्ड करके इसी के कंट्रोलर में जाता हूँ। ठीक है जी, वहाँ पे जाके सिंपल मैं लिखूँगा तो ये हमें शो करेगा। ये हमारा है H2 में, मैं इसको लेता हूँ ऐड, ये जी। ठीक है, ये HTML हेल्पर्स के टैग्स हैं, राज़र व्यू के इंजन की बातें हैं, ये हम नेक्स्ट लेक्चर्स में करेंगे 1-2 क्लासेस के अंदर। तो अभी मैं इसको रन करूँगा तो ये हमें पैरामीटर पास करेंगे तो ये हमारा फंक्शन कॉल होगा। अदरवाइज़ ये हमें क्या दिखाता है ये हम देखते हैं, क्योंकि व्यू डेटा और फंक्शन व्यू बैक की बिहेवियर कुछ चेंज है। अगर इनमें डेटा होता है तो ये शो होता है, अदरवाइज़ नहीं होता। क्योंकि अभी ये एरर इसलिए दे रहा है, इस वक्त जो एरर आया कि हम उसके ऑब्जेक्ट में जो उसके वेरिएबल में कुछ डेटा नहीं है, तो वो एम्प्टी होने की वजह से यहाँ पे इसको एरर दे रहा है। जबकि हम यहाँ पे अभी इसको देते हैं डेटा, नेम में उसको पास कर रहा हूँ अली, तो ये हमें क्या रिज़ल्ट देता है ये हम अभी देखते हैं। देखिए, हमने उसको यूआरएल उसके यूआरएल में पास किया, उसके सेम नेम से वैल्यू, पैरामीटर की वैल्यू पास की और उसने हमें रिटर्न दे दी। ठीक है, यहाँ पे अब अगर मैं आपको यहाँ पे डिबगर लगा के दिखाता हूँ तो आपको अच्छे से क्लियर होगा। यहाँ पे मैंने इसका मैं नेम चेंज करता हूँ, मैं लिखता हूँ शुएब। इसको ये देखें, अभी यहाँ पे कंट्रोल आ गया इसका। हमने जैसे ही यहाँ पे डोमेन नेम हो गई ये वाली, जो भी आपकी हो सकती है, स्टूडेंट कंट्रोलर के एक्शन मेथड को पैरामीटर पास किया है, सिंगल पैरामीटर। तो इसको एंटर किया तो इसने सीधा यहाँ पे आया स्टूडेंट कंट्रोलर के शो स्टूडेंट के पैरामीटराइज एक्शन मेथड को हिट किया। अगर हम यहाँ पे देखें तो इस पैरामीटर के अंदर ये वैल्यू आ चुकी है जो हमने वहाँ से पास की है। ठीक है, मैं इसको अभी यहाँ से रन करता हूँ तो हमें ये वही वैल्यू जो हमने पास की है वो यहाँ पे हमें डिस्प्ले करवा रहा है। ठीक है, कोई इशू नहीं है। हम आपको इसको यहाँ पे स्टैटिक टेक्स्ट भी लिख सकते हैं। इस वक्त तो जो हम पास कर रहे हैं वही हमें घूम के शो हो रहा है। तो अब मैं इसको मल्टीपल पैरामीटर की प्रैक्टिस से आपको शो करवाता हूँ। यहाँ पे मैं देता हूँ इसी के अंदर ही सिंगल पैरामीटर से, तो आपने देख लिया है इसको 2 पैरामीटर भी हमने पास करके 2 वैल्यूज़ भी पास करके शो कर ली हैं। अब मैं इसको ये दिखाता हूँ आपको, इसकी आईडी पास करके दिखाता हूँ। ठीक है जी, और ये आईडी के केस में हमें क्या शो करवाता है, व्यू डेटा है हमारे पास, इसका नेम मैं आईडी रखता हूँ, यहाँ पे हम इसका नेम रखेंगे और आईडी डॉट स्ट्रिंग, ये इंटीजर वैल्यू इसको मैंने स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर रहा हूँ। ऊपर वाली अगर आप ना भी करें तो कोई इशू नहीं है। देन हम यहाँ पे आते हैं इसके कंट्रोलर में, आप यहाँ से भी आ सकते हैं। इसके ऊपर राइट क्लिक करके अपने एक्शन मेथड से गो टू व्यू के ऊपर जाएंगे तो उसके एक्शन मेथड में आ जाएंगे। यहाँ पे मैं आपको एक और चीज़ बता दूँ कि ये ऐसे भी लिख सकते हैं आप, और साथ में आप अपना टेक्स्ट भी लिख सकते हैं हार्ड कोड। मैं HTML टैग के अंदर ही लिख रहा हूँ, माय नेम। ठीक है जी, तो ये हमें दिखा देगा। अब हमने आईडी को शो करवाना है, आईडी मैं इसके ऊपर शो करवा देता हूँ। आईडी इज़ तो इसका नेम हमने वहाँ पे आईडी यूज़ किया, तो सेम नेम हम यहाँ पे भी यूज़ करेंगे यहाँ पे। ठीक है जी, अब हम इसको रन करेंगे तो हम देखेंगे कि ये हमें क्या दिखाता है। यहाँ पे हम टेस्ट भी करेंगे कि हमारे ये जो पैरामीटर हम पास कर रहे हैं वो यहाँ पे आए भी हैं या नहीं।
हिट करते हैं जो पैरामीटर आप पास करते हैं। सिंपल इसने अभी डिफ़ॉल्ट एक्शन मेथड को कॉल किया है। हम जाते हैं इसके स्टूडेंट के ऊपर, ये हम लेते हैं, ठीक है जी। हमने लेना है, पहले नेम है हमारे पास, नेम इक्वल है हमारे पास अली, मैं लेता हूँ नेम, देन एंड, और हमारे पास आईडी है, आईडी मैं कहता हूँ 101। जैसे मैं ये यहाँ से एंटर करूँगा तो ये इस एक्शन मेथड को हिट करेगा। अगर हम यहाँ पे चेक करें, नेम को जो हमने पास किया वही नेम आया, और आईडी को जो हमने आईडी पास किया वही इसके पास आई है। अब अगर मैं इसको यहाँ से एग्जीक्यूट करता हूँ तो ये यहाँ पे हमें शो हो रहा है। इसी तरह आप जो भी वैल्यू यहाँ से पास करते जाएंगे, मैं यहाँ से डिबगर हटा देता हूँ तो ये आपको फ़ौरन यहाँ पे शो करता जाएगा। मैं आईडी इसकी 102 कर देता हूँ, और ये देखें यहाँ पे चेंज करता जाएगा। 10 मैं इसकी 7 करता हूँ, ये आपको चेंज करता जाएगा। अभी मैं इसका नेम भी चेंज करता हूँ, जो तो जैसे कि आप उसको आईडी पास होती है वैल्यू, वो उसको उसी तरह व्यू को रिटर्न कर देता है और हमें शो कर देता है। ठीक है जी, ये देखें आईडी 101 है जो कि हमने पास की है, और नेम जो है हमने पास किया शुएब, तो वो ये हमें शो करवा रहा है। ये हमने पैरामीटराइज और नॉन पैरामीटराइज की एक प्रैक्टिस की है, ठीक है जी, जो कि हमने यहाँ पे आपको आपके साथ डिस्कस की है। नेक्स्ट लास्ट अगर हम स्टूडेंट कंट्रोलर की बात करें तो उसने कहा जी इंडेक्स मेथड ऑफ द स्टूडेंट कंट्रोलर इन द अबव फिगर, जो कि हमने डिस्कस किया है इससे पहले। फिगर यूजेस द व्यू मेथड टू द रिटर्न व्यू रिज़ल्ट, जो कि व्यू रिज़ल्ट है, विच इज़ ड्राइव फ्रॉम द एक्शन रिज़ल्ट। व्यू रिज़ल्ट ये सारी चीज़ें ड्राइव करती हैं आपके एक्शन रिज़ल्ट क्लास के साथ, ठीक है जी। द बेस कंट्रोलर क्लास इंक्लूड्स द व्यू मेथड अलॉन्ग विद द मेथड दैट रिटर्न्स अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ रिज़ल्ट शोन एज द बिलो टेबल। इस टेबल के अंदर देखें हमने एक्शन रिज़ल्ट है, उसकी एक क्लास है व्यू रिज़ल्ट, उसको हमने रिटर्न करना हो, उसको रिटर्न करना हो या रिज़ल्ट व्यू को रिटर्न करना हो तो हम व्यू ही रिटर्न करते हैं। जैसा कि हमने यहाँ पे रिटर्न किया है व्यू, जहाँ पे हमारे पास व्यू रिज़ल्ट हो या एक्शन रिज़ल्ट हो, ये व्यू रिटर्न करते हैं। इसने यहाँ पे ये बताने की कोशिश की है, ठीक है, HTML और उसके मार्कअप्स वगैरह को ये रिप्रेजेंट करता है, ठीक है जी। इसी तरह अगर हम जावास्क्रिप्ट की बात करें तो ये जावास्क्रिप्ट की चीज़ें ही हमें रिटर्न करेगा। सपोज़ मैं यहाँ पे अगर आपको लिख के दिखाऊँ जावास्क्रिप्ट की, जो मैं ये बात कर रहा हूँ जावास्क्रिप्ट रिज़ल्ट, और ये कैसे हो डिस्कस कर रहा हूँ मैं, आपको क्लियर हो जाएगा। मैं यहाँ पे एक एक्शन मेथड बनाता हूँ और उसकी रिटर्न टाइप है जावास्क्रिप्ट रिज़ल्ट, और इसका मैं नेम रख देता हूँ ABC, हमारे एक्शन मेथड का नेम है सपोज़। देन इसकी रिटर्न टाइप क्या होगी, व्यू रिज़ल्ट नहीं होगी। उसने टेबल में क्या हमें बताया हुआ है जी, इसकी रिटर्न टाइप होगी जावास्क्रिप्ट, मतलब आपका जो भी टेक्स्ट डेटा होगा वो जावास्क्रिप्ट या जेसन की फॉर्म में आपने रिटर्न करना होगा। जेसन की भी आपकी रिटर्न टाइप है, तो मैं यहाँ पे जावास्क्रिप्ट, और ये पैरामीटर लेता है, पैरामीटर लेके आपको रिटर्न करता है। आप यहाँ पे इसको जो भी पैरामीटर रिटर्न करेंगे तो ये रिटर्न हो जाएगा, ठीक है जी। आप यहाँ पे कोई वेरिएबल भी पास कर सकते हैं, टेक्स्ट स्ट्रिंग पास कर सकते हैं। यहाँ पे इसकी डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है, ये देखिए रिप्रेजेंट्स जावास्क्रिप्ट डेटा। इसी तरह ये जेसन रिज़ल्ट है, ये जो आपका डेटा होगा जेसन के आपके रिटर्न के मेथड में रिटर्न होगा, उसके अंदर आपकी जो भी ऑब्जेक्ट या स्ट्रिंग आपको पास करेंगे वो जेसन की फॉर्म में आपको रिटर्न करेगी। इसी तरह ये पार्शियल व्यू है, ये व्यू रीडायरेक्ट रिज़ल्ट है, ये सारी चीज़ें इसी तरह ही हैं, ठीक है। देन हमारे पास नेक्स्ट है तो जी एक्शन मेथड को हम ज़रा और डिटेल से देख लें कि वो यहाँ पे बताना चाहता है कि एज़ यू कैन सी दी अबव टेबल व्यू मेथड रिटर्न करता है आपको व्यू रिज़ल्ट, जो कि व्यू रिज़ल्ट की रिटर्न टाइप है, और एक्शन रिज़ल्ट की भी इसी की व्यू को ही रिटर्न करता है। उसने दोनों को मेंशन नहीं किया हो यहाँ पे। और जो आपका कंटेंट मेथड है ये रिटर्न करता है आपको स्ट्रिंग, फाइल मेथड आपको रिटर्न करता है कंटेंट्स ऑफ द फाइल्स। यहाँ पे उसने टेबल में सारा कुछ लिखा हुआ है डिटेल से, देखें। कंटेंट रिज़ल्ट आपको स्ट्रिंग रिज़ल्ट रिटर्न करता है कंटेंट के मेथड से, ठीक है। इसी तरह उसने फ़ाइल का भी बताया हुआ है, और सो ऑन डिटेल सारी बताई हुई है, ठीक है जी। अब हम बात करेंगे आपके पैरामीटराइज और नॉन पैरामीटराइज को। यहाँ से अगर हम बात करें, ये थोड़ी सी और डिटेल है। हमने अभी तक तो पास किया है यहाँ पे वेरिएबल,
एक वेरिएबल या सिंगल वेरिएबल या मल्टीपल वेरिएबल से। नेक्स्ट जो हमारी आने वाली क्लासेस हैं वहाँ पे हमने पास करने हैं आपके मॉडल का ऑब्जेक्ट। मॉडल का ऑब्जेक्ट जैसे हमारा स्टूडेंट का मॉडल होगा, एम्प्लॉय का मॉडल होगा और उसका एक ऑब्जेक्ट पास करेंगे, उसके अंदर आपकी स्टूडेंट या एम्प्लॉय की तमाम प्रॉपर्टीज़ होंगी, तमाम वैल्यूज़ होंगी। ठीक है जी। नेक्स्ट क्लास में हम ये डिस्कस करेंगे। अगर हम यहाँ पे जो नीचे डिलीट का एक्शन मेथड दिखाया जा रहा है, यहाँ पे सिंगल वेरिएबल है। और नेक्स्ट क्लास में हम ये भी देखेंगे ये जो HTTP पोस्ट और HTTP डिलीट, गेट पोस्ट, ये सारी चीज़ें हम नेक्स्ट क्लासेस में देखेंगे। ठीक है जी। यहाँ तक आई होप सो आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा आपके एक्शन मेथड्स क्या होते हैं, पैरामीटराइज एक्शन मेथड, नॉन पैरामीटराइज एक्शन मेथड्स। ठीक है जी। इसमें आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप मुझे मेल कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो आज के इस लेक्चर में जो मेन की पॉइंट्स हैं आपकी वो जो याद रखने की बातें हैं आपके, वो है ऑल द पब्लिक मेथड्स इन द कंट्रोलर क्लास आर कॉल्ड एक्शन मेथड्स। पब्लिक मेथड्स जो भी होंगे आपकी कंट्रोलर क्लास के अंदर वो आपके एक्शन मेथड्स होंगे। ठीक है जी। एक्शन मेथड लाजमी तौर पर पब्लिक होगा, ये प्राइवेट या प्रोटेक्टेड नहीं हो सकता, नहीं होगा। ठीक है जी। एक्शन मेथड कैन नॉट बी ओवरलोडेड, एक्शन मेथड आपके ओवरलोड नहीं होंगे। एक्शन मेथड कैन नॉट बी अ स्टैटिक मेथड, एक्शन मेथड आपका कभी भी ये नहीं हो सकता स्टैटिक। ठीक है जी। एक्शन रिजल्ट इज़ अ बेस क्लास ऑफ द रिजल्ट टाइप विच रिटर्न्स फ्रॉम एक्शन मेथड। ठीक है जी। ये भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया। बेस कंट्रोलर क्लास कंटेन्स मेथड दैट रिटर्न्स अप्रोप्रिएट रिजल्ट टाइप, व्यू, कंटेंट, फाइल, जावास्क्रिप्ट जो हमने अभी टेबल में डिस्कस किया है जी। एक्शन मेथड कैन इंक्लूड नॉन लेबल टाइप वेरिएबल, नॉन लेबल टाइप पैरामीटर, इसमें ये चीज़ें भी सारी हो सकती हैं। ये की पॉइंट्स हैं जी जो आपने हमेशा अपने माइंड में रखनी है। ठीक है जी। अगर आपने अच्छे से आपको ये आज का लेक्चर क्लियर हो गया तो वेल एंड गुड है। अगर नहीं तो आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ डिस्कस करना चाहते हैं, आप मुझे ईमेल करें, आप मुझे टेक्स्ट करें, आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछें, इनबॉक्स करें, मैं आपको रिस्पॉन्ड करूँगा। अगर आपको किसी और लेक्चर में कोई इशू है तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं किसी भी टाइम। और आप अभी तक इस चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें और शेयर